KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। और मेरी बहनों, आज 11वां रोज़ा चल रहा है। बस इतवार का मौका है। अलहाज नदीम साहब जो उनके हाफिज़ राजू नगर के पास बस लोगों को खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत दे रहे हैं। नदीम साहब ने आज जो रमज़ान के 11वें रोज़े के अंदर बस यहाँ पर सबको बुलाकर जो यहाँ पर एक रेशन का जो इन्होंने इरादा रखे हैं, आपके सामने उलमाए दीन ने जो यहाँ पर जो रेशन दिया जा रहा है, ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को जमाना, वीडियो पकड़ना, दिखाना, ये दिखावे का काम नहीं है। जो भी काम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं ताकि अल्लाह इनसे राजी हो जाए। ये दिखाने का मकसद यही है ताकि ये राजकीय में उबल रहे हैं। हर आदमी यही कहता है कि नदीम साहब ने क्या किया। अगर से छुपा कर अगर से दे देंगे तो लोगों ताने मारते हैं कि कैसा दिखा कर दिया, इस बार छपा कर दिया। मेरी माँ और मेरे बहनों, दिखाने का मकसद यही है ताकि एक दूसरा आदमी, मालदार आदमी, इतने मालदार आदमी राजू नगर के अंदर हैं, इतने करोड़पति राजू नगर के अंदर यहाँ पर आदमी हैं। अगर से सही, अगर से खैरात अगर से इस राजू नगर के अंदर निकल गई, अल्लाह की कसम एक आदमी भी यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ और मेरे बहनों, दिखाने का मकसद, देने का मकसद यही है नदीम साहब, ताकि मैं दे रहा हूं इसके अंदर सामने वाले के अंदर जज्बा और जोश आ जाए, ताकि वो देखकर, मेरा देखकर वो दे सके। इसीलिए दिखाने का मकसद है। मैं हर एक माँ, हर एक बहन से यही कहना चाहता हूं कि इसे बुरा ना माने। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, आज आप लेने वाले हैं, आइंदा साल इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप भी इरादा करें ताकि बाखदा मैं इस साल में ले रही हूं, आइंदा साल में देने वाली बन जाऊंगी। ये नियत करे, अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाह मैं आज मेरी जरूरत पर मैं ले रही हूं, इंशाअल्लाह मैं आइंदा साल मैं 100 आदमी को देने वाली बनूंगी। ये नियत करके निकले। मेरी माँ और मेरे बहनों, रमजान का महीना, रहमत का महीना निकल गया। एक तो अशरा हमारा निकल गया, दूसरा अशरा चल रहा है। मेरी माँ और मेरे बहनों, जत्ते जिसके रोजे छूट चुके, अल्लाह से तौबा करें ताकि जो रोजे बाकी हैं इंशाअल्लाह इसे मुकम्मल रखने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करते रहे। आज की हालात देखें, हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगाह रखें। मेरी माँ और मेरे बहनों, आज शांति नगर, राजू नगर, गौशा नगर, बिड़ी कॉलोनी, जितने भी अन्नार क्षेत्र के अंदर सलम मेरे हैं, आज की हालात देखो। रमजान जैसा भी चल रहा है उससे ज्यादा बुराई भी चल रही है। गांजे का मिलना, सुलेशन का मिलना, वफीम का मिलना, ड्रग्स का मिलना, इंजेक्शनों का मिल लेना। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने बच्चा अपने घर के अंदर आप जैसा बनाओगे वैसा हमारा बच्चा बनेगा। सोचो, एक दिन मरना तो जरूर है, मौत तो एक दिन 100 साल भी जिएंगे तो हमें मौत आएगी। अगर हमारे बच्चों को सुधार नहीं लाए, अगर हमारे बच्चों को अच्छा रास्ता नहीं दिखाए तो अल्लाह को जाकर आप क्या जवाब देंगे, ये सोचो। हर एक माँ से मैं यही कहना चाहता हूं, माँ की कोख से ही बच्चा अच्छा बनता है। मेरी माँ और मेरे बहनों, छोटे छोटे बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे, सुलेशन बेचने वाले बच्चे हमारे, सुलेशन पीकर किसी का मर्डर करने वाले हमारे बच्चे, मार को जैला को जाने वाले हमारे बच्चे। मेरी माँ और मेरे बहनों, अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बचाएं। देखिए हमारे बच्चे कितनी छोटी उम्र में दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं। अल्लाह को जाकर आप क्या जवाब दोगे? जब भी बच्चा घर से जब लेट आता है तो बच्चे का मुंह सूंघे, बच्चे को देखे कि बच्चा जिस जगह पर जा रहा है सब तुम्हारे हाथ में है मेरी माँ और मेरे बहनों, वरना अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। छोड़िए मोबाइल का ज्यादा, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक मर्द जाकर देखिए, रमजान के अंदर भी कुरान उठाकर नहीं देखा जाता। हर एक माँ, हर एक बहन सिर्फ मोबाइल, रमजान के अंदर भी मोबाइल में रहती है। कुरान कहता है
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی زبان دیا جاتا ہے. قرآن خود کہتا ہے اے اللہ صرف شادی میں قرآن دیے تھے, جب سے میں نے قرآن گھر میں رکھی ہو کبھی قرآن اٹھا کر ایک عورت بھی نہیں دیکھی. اللہ نے اسے زبان, قرآن کو زبان دیا جاتا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ میری ماں اور میرے بہنوں, ہمارے گھر کے اندر فاقہ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے گھر کے اندر لڑائی اور فساد کیوں آ رہی ہے؟ یہ سوچیں میری ماں اور میرے بہنوں. بس اپنے ماحول کو بدلائیں, روزے رکھیں, نماز 5 ٹائم پڑھے, تہجد پڑھے, قرآن اٹھا کر دیکھے. قرآن کل قیامت میں جواب دے گا. باخدا اگر قرآن پڑھو گے تو باخدا قرآن خود کہے گا کہ ہر رمضان میں, ہر جمعے میں, ہر دن قرآن اٹھا کر پڑھتے تھے. قرآن جواب دے گا. میری ماں اور میرے بہنوں, اپنے بچوں کو بجائے حالات کو بدلائے, حالات کو بدلائے, نکالے. ہر جس گھر کے اندر پوچھو علماء دین سے یہاں پر بیٹھے, جس گھر میں نماز چلتی ہے انشاءاللہ اس گھر کے اندر فاقہ نہیں رہتا. ہمارے گھروں کے اندر نہ نماز, نہ روزہ, نہ خیر, نہ خیرات, صرف برائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر سے شادی کی جاتی ہے, 2-3 مہینے میں ڈسیٹمنٹ. جا کر دیکھو پولیس اسٹیشن ہاؤس فل, دارالخدائیں ہاؤس فل, حافظیں ہر ایک کے ہاؤس فل. میری ماں اور میرے بہنوں, بچوں کو بچائیں. جس جگہ میں بھی, جس ایرے میں بھی کہیں بھی اگر سے برائی چلتی ہے تو باخدا ذمہ داروں رہتے ہیں, یا پولیس اسٹیشن 24 گھنٹے کھل کر رہتی ہے. بولے پولیس والوں کو بتائیں تاکہ ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے, یہاں پر سولیشن مل رہا ہے, یہاں پر گانجا مل رہا ہے, فوراً اطلاع کرے پولیس کو. انشاءاللہ جب پولیس آ کر اٹینڈ کرے گی باخدا ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا, ہمارا ایریا اچھا ہو جائے گا, ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا, ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے, ماں باپ کا نام کمائے گا. آج جا کر اٹھا کر دیکھو فلانا فلانا ایریا بلیک لسٹ, بلیک لسٹ, شانتی نگر بلیک لسٹ, راجو نگر بلیک لسٹ, بڑی کالونی بلیک لسٹ, غوثہ نگر بلیک لسٹ. کیوں؟ ہمارے ندیم صاحب قوم کے لیے, جذبے کے لیے انہوں نے یہاں پر بہت ساروں کو خدمت ہر چیز کی دے رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ندیم صاحب کو, ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جیسا انہوں ہر سال دے رہے اس سے کہیں زیادہ ہر سال ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. انہوں جو دل کے اندر تمنا رکھے ہیں دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے پورے کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیوی بچوں کے, ان کے ماں بہنوں کے, اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے خاندان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک بھی 10 روپیہ بھی اگر سے دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ خدمت سے ان کو ڈائریکٹ خدا ملتا ہے, خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. میری ماں اور میرے بہنوں, مجھ جیسے ناچیز کو یہاں پر بلا کر 2-4 بات کرنے کا موقع دیا. میں ندیم صاحب کے پورے دوستوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. ملک بحر بر سارے عالم ساری دنیا کو بنانے والے پیدا کرنے والے ہم سب کے پیارے اللہ مولا اس محفل مبارک کو محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماہ رمضان کا ادب احترام اس کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مولا تبارک و تعالیٰ جو تو نے حکم فرمایا ہے رمضان شریف جس طرح سے ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کا مولا تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام نے ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے. اے اللہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی اے اللہ اس مبارک مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. نماز تراویح نماز پنجگانہ ہم تمام کو اے اللہ جوش و خروش کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بھائی ہر سال اس محفل کو سجاتے ہیں سنوارتے ہیں. علی جناب محترم ندیم بھائی اور ان کے تمام رفقا تمام ساتھیوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے میرے مولا یہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہوتا رہے گا. مولا ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. مولا تیری رضا اے اللہ تجھے راضی کرنے کی غرض سے یا اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرما. میرے مولا یا اللہ
अल्लाह मौला तबारक व तआला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें उरूजी और बुलंदी अता फरमा। हमारे मौला तबारक व तआला नदीम भाई को या अल्लाह इनके जो मकसद है ऐ अल्लाह उस मकसद में ऐ अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें कदम कदम पर आसानी अता फरमा मेरे मौला। या अल्लाह इनके तमाम साथियों, इनके भाइयों, इनके दोस्तों, या अल्लाह इन तमाम के रोजी रोजगार में, इनकी तिजारत में, दुकानों मकान में, कमाइयों में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। आदि जनाब अलहाज तनवीर सेठ से अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा। सेठ साहब की खिदमत को कबूल फरमा मेरे मौला। या इलाहुल आलमीन इन्हें हासिदों से, दुश्मनों से, शरीरों से बचा मेरे मौला। हमारे जनाब अयाज भाई या अल्लाह उर्फ बंदू भाई या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा। कौम के लिए, मिल्लत के लिए या इलाहुल आलमीन जो मेहनतें करते हैं, जो खिदमतें करते हैं मौला, सबकी खिदमत को, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। हर तरह के हादसे से, दुश्मनों से, शरीरों से, ऐ अल्लाह लोगों की बुरी नजर से, हर तरह के आफात और बलैयात से, फितना और फसाद से या अल्लाह इन तमाम की मुकम्मल हिफाजत फरमा मेरे मौला। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में, पूरे आलम में मौला जहां कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है या अल्लाह मुसीबतों में मुब्तला है, ऐ अल्लाह उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। तरह के मौला तबारक व तआला लड़ाई झगड़े से हमारे कौम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस हमारे शहर मैसूर में मौला अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों में या अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। रमजान शरीफ की बरकतें, रहमतें या अल्लाह सबकी जिंदगियों में नाजिल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, सरकार के नमाज़ों के सदक़े में जितनी भी दुआएं अल्लाह तेरी बारगाह में मांगी गई है, इल्तिजाएं की गई है, फरियादें की गई है, हकीकत में झोलियां भरने वाला तू है मेरे मौला। सबकी हाजतें, जरूरतें, मुरादें, मन्नतें पूरी करने वाला तू है मेरे मौला। या अल्लाह सब पर अपना करम फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए मेहमान और सियासतदान और उलमाए हजरात और मेरी माँ बहनों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 11 के नदीम पाशा साहब जिस अंदाज में जो खिदमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन उस खिदमत का अजर ज़रूर ब ज़रूर मिलेगा। मैं आप सब तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इनके हक़ में दुआ करें कि इनको कदम कदम पर कामयाबी हासिल की। मैं तमाम आए हुए मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम अपने अपने बच्चों को वक्त के साथ उनको कंडीशन करें, क्योंकि कभी बच्चा लेट आता है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता, कभी बच्चा कोई शौक से आता है, छप छप कर आता है, तो माँ ये कहती है कि अगर बच्चों को बताऊं तो उसका बाप उसे पीटेगा। थोड़ा अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे के बारे में कंडीशन करे तो इंशाल्लाह गलत कदम हरगिज नहीं उठाता। क्योंकि ये ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर अली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब और यहाँ के तमाम कारपोरेटर्स और उलमाए दीन भी परेशान हैं, क्योंकि इस चीज को किस तरह रोका जाए। इस चीज को रोकने के लिए अपनी माओं का सहारा लेना पड़ता है और स्कूल के टीचर्स का और उलमाए दीन का। ये सब हजरत थोड़ा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे तो ये ड्रग्स का जो है अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब होता है। और हमारे पुलिस कमिश्नर सीमा लश्कर साहब इसके ऊपर बहुत सी तवज्जो दे रही और उनका साथ हमारे सियासतदान हजरात भी दे रही। और इसी तरह जो है मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ, जनाब नदीम पाशा साहब के हक में दुआ करें। जिस नीयत से वो राशन तकसीम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।